क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंसाइडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो हमें क्या निकालना है इसमें, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया, पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी। अगर हम इसमें देखें, ये क्या है 100 एक्स वाई जेड। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा, और क्या बताएंगे रीजन, बिकॉज अपोजिट एंगल, y और a क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये आपको पूरा लिखना है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम इन ए पैरेललोग्राम। तो यहां पे हम पूरा रीजन लिखेंगे, पर मैंने कहा अपोजिट एंगल है, y इज इक्वल टू 100 बिकॉज y और 100 क्या है अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद 100 और x, 100 प्लस x का सम क्या आएगा 180। क्यों आएगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है 100 और x हमारे एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहां पे हम देखें, यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो गया, ये कैसे है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो यहां पे हमारा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 80। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 80, और y हमारा क्या आ सका 100। अब देखते हैं z को फिर से क्या लिख सकते हैं हम, z इक्वल टू किसके होगा, x के, z इक्वल टू x। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज क्या अपोजिट एंगल, ये क्या है अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं सेम। तो z भी हमारा क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 80। तो हमारी x y z की वैल्यू क्या आ गई, y 100 x 80 और z 80। तो ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का ही पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। कंसाइडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये क्या है 50 एक्स, ये जेड और ये वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे कुछ मान लेते हैं। ये मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, ये मैंने मान लिया पी। अगर हम इसमें देखें तो एंगल जो हमारा 50 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं सेम। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, पी जो हमने माना है पी इक्वल टू किसके होगा 50 के। क्यों होगा, क्योंकि पी क्या है, पी और 50 क्या है अपोजिट एंगल। ये कैसे हैं अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो पी और जेड क्या है, ये कैसा बना रहे हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में कितने 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो P प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों होगा, बिकॉज ये क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो यहां पे हमारे P की वैल्यू क्या है 50 प्लस जेड, 50 प्लस जेड, 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू 180 माइनस 50, तो z इज इक्वल टू 130। तो हमारी z की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब देखते हैं p कितना है 50, x कितना है, x हमें निकालना है। ये कैसे है एडजेसेंट एंगल, और हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। तो x प्लस p इज इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि ये कैसे हैं एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x प्लस पी इक्वल टू 180, x प्लस पी हमारा क्या है, p हमने क्या निकाला था, p था 50, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 130, x हमारा क्या आ गया 130। तो क्या बचा y को हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर से y कैसा है अपोजिट एंगल किसका x का। तो y भी हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हम देखें y इज इक्वल टू x। रीजन क्या हो गया, क्योंकि y क्या है अपोजिट एंगल, y और x क्या है अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारी y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी
130। तो हमारी एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है, एक्स 130, वाई की वैल्यू 130 और जेड की 130। और रीजन हमने बता दिया क्या है, ये कैसा है, लीनियर पेयर, एडसेट एंगल और अपोजिट एंगल। ये आपको पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, पी प्लस जेड इज 180, बिकॉज पी और जेड क्या है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो कहेंगे 180 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, इसमें हमको क्या निकालने, एक्स वाई और जेड। पर इसको निकालने से पहले देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं, हमारी दो लाइन है, ये मैंने मान लिया दो लाइनें एम एन और एल और पी। ये लाइन कैसी है, ये पैरेलल है, यानी एम एन हमारी क्या है, पैरेलल है एल एल पी के, ये मैंने मान लिया। तो यहां पे क्या होगा, ये एक ट्रांसवर्स लाइन मैंने मान ली है, ये होगी ए और बी क्या है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये क्या होगा, एंगल मान लेते हैं, ये एंगल 1, ये मैंने मान लिया 2, ये मैंने मान लिया 3 और ये मैंने मान लिया 4। इसी तरह से आप मान लेता हूं 5, ये 6, ये 7 और ये 8। सबसे पहले हम देखें एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, ऐसी एंगल 4 एंगल 3 के। एंगल 1 हमारा बराबर होगा एंगल 2, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, एंगल 6 हमारा बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 7 हमारा बराबर होगा एंगल 8 के। और ये क्यों बराबर होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी यहां पर, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, ये कैसा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये हमारे क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और क्या होगा, और कौन कौन से बराबर होंगे, हमारा एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 5 के। ये कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। एंगल 1 एंगल 6 के, ये कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे भी लिख लेते हैं एंगल 3 किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, एंगल 7। और इसी तरह से एंगल 1 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 6 के बराबर, और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, और एंगल 2 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर। ये कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और इसमें एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 7 के। ये कैसे होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे एंगल 2 इधर लिख लेते हैं, एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के, और एंगल 4 बराबर किसके होगा, एंगल 7 के। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 7 के। कैसे होंगे, अल्टरनेट। ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो ये जितना भी ये सब आप एक अपना कॉपी में साइड में नोट करके रख लो। अभी हम इसका यूज किसमें करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। तो ये सब आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं अपना जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा।
देखो अब जूम हो गया है, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। हमको क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसमें देखूं, ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये कैसा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, एक्स का। अभी हम देख के आए 90 डिग्री हमारा, सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं 90 हमारा जो एक्स है, 90 नहीं एक्स हमारा जो एक्स है, एक्स हमारा किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। क्यों इक्वल होगा, कारण क्या देंगे हमारा, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, यानी वर्टिकली अपोजिट। यहां पे हम अपना रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा x क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 90। और यहां पे देखें y और z, हम क्या ले लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं आगे, जब क्लियर चमकेगा। ये मैंने लाइन थोड़ी आगे बढ़ा ली, ठीक है। और ये क्या है, ये इस पे है ट्रांसवर्स लाइन, ये क्या होगी, ये होगी ट्रांसवर्स लाइन। ये दो लाइन है पैरेलल लाइन, ये कैसी होगी पैरेलल लाइन, और ये क्या होगी ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। यहां पर y हमारे किसके इक्वल होगा, y होगा z के इक्वल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y हमारा किसके इक्वल होगा, z के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू z। क्यों होगा, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा आ गया, उसके बाद 30, ये x, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां पे हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 180। क्यों होगा, कारण क्या लिखेंगे हम, बिकॉज यहां पे क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने यहां पे क्या दिखा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पे x क्या है हमारा 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 180, 990 प्लस 30 120। तो हमारी यहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y हमारी आ गई 60, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 60। तो हमारा x आ चुका है, y आ चुका है, z, और यहां पे हमने देखा y इज इक्वल टू क्या है z। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू 60। अगर यहां पे हम आंसर लिखें x इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 60 और z इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का x और y और z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही पार्ट है, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। इसमें भी क्या है x y z की ही वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो 80 और ये क्या y, इसमें क्या लगा देंगे हम अपोजिट एंगल, y और 80 क्या है अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम में पढ़ा है अपोजिट एंगल कैसे होते हैं सेम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 80, और रीजन क्या देंगे, ये कैसे हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। उसके बाद कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो अगर यहां पे देखें, यहां पे मान लो ये पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन ये जो जा रही है ये पैरेलल है इस वाली लाइन की, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है पैरेलल है, और ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है। इसको मैं देखूं ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसमें क्या होगा एंगल 80 किसके बराबर होगा एंगल जेड के। क्यों होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल जेड बराबर 80, क्यों, ये कैसे है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल जेड की वैल्यू आ गई कितनी 80। उसके बाद हम देखें x प्लस 80 क्या है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। तो x प्लस 80 क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें x प्लस 80, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये कैसे हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 180 माइनस 80, x हमारा क्या आ गया, x आ गया हमारा 100। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y आ गया 80, और z हमारा क्या आ गया, z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, z कितना आया था 80, z की वैल्यू हमारी क्या आ गई 80। तो हमारी x y z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा है, फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसमें भी क्या निकालनी है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ये क्या है 112, ये 40। इसमें कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले इसको ये वाली में आगे बढ़ा लेता हूं। तो ये क्या होगी हमारी पैरेलल लाइन, ये क्या होगी हमारी पैरेलल लाइन, और ये कैसी होगी, ये होगी ट्रांसवर्स लाइन। ये जो जा रही है ये कैसी होगी ट्रांसवर्स लाइन। अब देखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 112 है और ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये कैसे है, ये है हमारे एडजेसेंट एंगल। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो मैं देखूं यहां पे 112 प्लस जेड प्लस 40, ये क्या हो गया, इसका सम होगा 180। क्यों, ये कैसे है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक। तो यहां पे हमारा जेड प्लस 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा 152 इज इक्वल टू 80 180। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 152 माइनस 152। तो जेड हमारा क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ गई हमारी 28, जेड हमारा क्या आ गया 28। और यहां पे हमने जेड निकाली है 28। अगर इसमें हम देखें एक्स और जेड, ये कैसी है ट्रांसवर्स लाइन, और किसी ट्रांसवर्स लाइन में एक्स और जेड हमारे क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियल एंगल, एक्स और जेड क्या अल्टरनेट इंटीरियल एंगल, और ये कैसे होते हैं सेम। तो यहां पे हम देखें एक्स इज इक्वल टू जेड, क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियल, अल्टरनेट इंटीरियल एंगल। तो हमारा जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड हमने निकाल लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी 28 आ जाएगी। तो हमारा एक्स भी आ गया, जेड भी आ गया, बचा क्या वाई। तो वाई हम कैसे निकालेंगे, हमको क्लियर दिख रहा है ये कैसे है अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होता है इक्वल। तो वाई हमारी क्या आ जाएगी, अगर मैं यहां पर लिखूं y इज इक्वल टू 112, क्यों, क्योंकि ये कैसे अपोजिट एंगल, ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू तीनों आ गई, यही हमें निकालनी थी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है उसकी वीडियो भी चैनल पर डल चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।